एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको कई विषयों पर आपके साथ चर्चा की जा चुकी है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बड़ा विशद है, विस्तृत है। इसके अंतर्गत साहित्य की प्रत्येक विधा, उसकी रचना प्रक्रिया, उसकी धाराएं, उनका इतिहास, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सभी समा जाते हैं। तो आपको आधुनिक काल, हिंदी साहित्य जो हमारा 4 कालखंडों में विभाजित है, उसके अंतर्गत आधुनिक काल है। उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पर आपके साथ चर्चा की जा चुकी है। इसी क्रम में आज आपको नई कविता पर समझाया जाएगा, नई कविता पर बात की जाएगी। कविता अपने आप में साहित्य की एक केंद्रीय विधा है, लेकिन उसमें नया विशेषण जोड़ा गया है, ये ध्यान आकृष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि नई कविता क्या है, इसे नया क्यों कहा गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे के नए मूल्य, नए भावबोध और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया था। अर्थात इस नई कविता के अंतर्गत नए मूल्य खोजे गए, नई अनुभूतियाँ, नए भाव और उन भावों को अभिव्यक्त करने का शिल्प विधान भी नवीनता की ओर इच्छुक था, अग्रसर था, नवीनता का पिपासु था। वैसे तो अन्वेषण साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं है। अन्वेषण की प्रक्रिया प्रत्येक युग के साहित्य में लक्षित होती है और इसी बात को ऐतिहासिक परिदृश्य में देखें तो प्राय जो नई नई धाराएं आती हैं साहित्य में, वो अपने पूर्ववर्ती वादों या धाराओं की तुलना में कुछ नवीनता लिए हुए आती है। इसीलिए तो वो पार्थक्य दिखाई देता है। अब नई जो कविता है, ये शब्द अपने आप में भ्रामक सा प्रतीत होता है कि इसमें नया क्या है। हम कह सकते हैं कि हर काल की या हर धारा की हिंदी कविता पूर्ववर्ती की तुलना में कुछ नई होती ही है। इस प्रकार नित्य नवीनता की परंपरा एक गतिमानता की ओर रही है। फिर भी नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में अपनी पूर्ववर्ती कविताओं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। विद्यार्थियों, जो नई कविता का संबंध है वो नई कविता नामक पत्रिका से है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है और सन 1953 में डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादक में निकलती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त दोनों इसके संपादक कार्य को संभालते हैं। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि नई कविता नामक पत्रिका है वो इलाहाबाद से निकलती है, सन 1953 से प्रकाशित होती है। पहली बार 1953 में इसका प्रकाशन शुरू होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नई कविता है, इसमें नया विशेषण जोड़ा गया है। तो वो नवीनता क्या है, क्या इसका वैशिष्ट्य है, क्या इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो नई कविता प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास क्रम है, लेकिन फिर भी बहुत भिन्नता लिए हुए है। तो सबसे पहले इसकी विशिष्टता हमें दिखाई पड़ती है, वो है जीवन के प्रति आस्था। जीवन के प्रति आस्था का अर्थ है कि जीवन के संपूर्ण उपभोग में अगाध विश्वास। संपूर्ण उपभोग से तात्पर्य है कि जीवन में जो कुछ प्राप्य हो रहा है, पाप पुण्य, सफलता असफलता, गुण दोष, सत्य असत्य, सभी कुछ स्वीकार्य है। आज की जो क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि है
वो जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं अपितु स्वीकारात्मक है, अर्थात जीवन जैसा भी है उसके लिए स्वीकृति है। नई कविता जीवन को पूर्ण स्वीकृति देती है। और लघु मानव की बात भी नई कविता में पहली बार उठाई गई है। लघु मानव शब्द नया है। अब देखते हैं कि लघु मानव किसको कहा गया है नई कविता के अंतर्गत। तो विद्यार्थी, लघु मानव वह है, वह साधारण व्यक्ति, वह आम व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए भूख, प्यास, संवेदना, संघर्ष सब कुछ सहन करता है, लेकिन फिर भी उपेक्षित होता है। और साहित्य उस लघु मानव को, नई कविता उस लघु मानव को अपने दर्शन में स्थान देती है, अपनी कविता में उसे स्थान देती है। यानी ये जो लघु मानव है वो किसी दर्शन, संप्रदाय या राजनीतिक दल की दृष्टि से दिखाई पड़ने वाला मानव नहीं है, बल्कि कवि की सहज मानवीय संवेदना और आधुनिक यथार्थवादी दृष्टि से ही उसको दिखाई देता है। ये बल्कि सभी रूपों में दिखाई देने वाला एक जीवित मनुष्य है जो किसी वर्ग का नहीं, वर्ण का नहीं, अपितु अपनी जीवन की पीड़ा के लिए, संघर्ष के लिए वो ईमानदार है, कृतबद्ध है। नई कविता वास्तव में मानवतावादी है, लेकिन उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी भी है। वो कोरे आदर्श और परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। यथार्थ की तीखी चेतना मनुष्य को पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास भी करती है। तो नई कविता पर कई बार बौद्धिक होने का आरोप भी लगाया जाता है। आगे की कविता है, देखिए, सुनिए। अच्छा खंडित सत्य सुघर निरग्र मृषा से, अर्थात खंडित सत्य ही श्रेष्ठ है एक सुघड़ बोले गए असत्य से। अच्छा पीड़ित प्यार अकंपित निर्ममता से, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साजी से। अर्थात नई कविता है वो अपने भोगे हुए सत्य असत्य को पूर्णता से और गौरव और गर्व के साथ स्वीकार करती है। उसे शर्म या छोटा महसूस नहीं करता है। नई कविता की अगली विशेषता है कि वो जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता से, पूरी चेतना से, अपने संपूर्ण वजूद और अस्तित्व से भोगने का समर्थन करती है। अर्थात ये क्षणों को स्वीकार करती है। जो क्षण जो वर्तमान का है वो वर्तमान ही जीने योग्य है, वही हमारे हाथ में है, न अतीत और न भविष्य। इसीलिए एक क्षणबोध की कविता है। वैसे देखा जाए तो एक क्षणबोध शाश्वत बोध का विरोधी नहीं है, अपितु उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही है। और सच तो यह है कि हम क्षणों में ही जीते हैं और क्षणों में ही शाश्वत को पाते हैं। नई कविता किस प्रकार से छोटे छोटे क्षणों को अति सहज और सामान्य दिखने वाले कार्य व्यापारों को या दृश्यों को कैसे कविता में परिणित कर देती है, रघुवीर साय के इस कविता से देखा जा सकता है। आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा। आज मैंने शीतल जल से जी भर स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे चढ़ी। आज आदि से अंत तक एक पूरा गान किया। अर्थात कविता देखने में अति सामान्य है। कविता में जो वस्तु है वो भी सारे दृश्य हैं, व्यापार हैं, वो अति सामान्य हैं, छोटे छोटे हैं। और देखा जाए तो उनमें कोई इतिहास में स्थान पाने जैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सहज जीवन के अंग हैं। और यदि इन्हें अनुभूतियों के क्षण में पकड़ा जाए तो ये सभी अलग अलग और मिलकर भी ताजगी व्यक्त करने वाले बिंब हैं। अर्थात इनमें एक टटकापन है, एक ताजापन है।
नई कविता की अगली विशेषताओं में यह है कि ये मूल्य बोध को किसी परंपरागत फॉर्मूले में के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात इनके मूल्य भी नई कविता में नए कवियों ने मूल्य भी अपने गढ़े हैं। मूल्य मनुष्यों के अंतर्द्वंद, संकल्प विकल्प, लघुता महत्ता के मिले जुले संदर्भों में ही खिल सकते हैं। विद्यार्थियों, एक सत्य होता है व्यक्ति का और एक सत्य होता है समाज का, और कभी कभी तो ये दोनों सत्य एक हो जाते हैं और कभी इनमें अंतर्द्वंद सामने दिखाई देता है। नई कविता इस अंतर्द्वंद को भली भांति प्रकट करती है। नरेश मेहता का संशय की एक रात में राम का ये संशय बहुत ही सही ढंग से, विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लंका युद्ध से पहले युद्ध के विषय में राम के मन में संशय की रात्रि उमड़ घुमड़ रही है। वे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के विरुद्ध हैं, क्योंकि युद्ध में हजारों प्राणों की आहुतियां उन्हें दिखाई दे रही हैं, परंतु सामाजिक निर्णय युद्ध के पक्ष में है और वही निर्णय सामाजिक हित में है, और युद्ध करना उनकी ऐतिहासिक विवशता है। ये एक दर्शन है जो व्यक्ति को समाज के हित में स्वीकार करना ही पड़ता है। नरेश मेहता ने इसको राम के माध्यम से अपनी कविता में इन शब्दों में कहा है। राम कहते हैं, मैंने अपने को सौंप दिया ज्वारों को, विवश धरती सा सौंप दिया, मैंने अपने को सौंप दिया, अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। तो इस ढंग से नई कविता में धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी गई है। यदि मात्र ये फॉर्मूले ओढ़े हुए हैं और जीवन की नवीन अनुभूति, नवीन चिंतन और नवीन गति के मार्ग में आते हैं, तो नया कवि या नई कविता उसे अस्वीकार कर देती है, जो उसकी सृजनात्मकता से सम्मत नहीं है। नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी लोक संप्रति। लोक यद्यपि शुरू से ही साहित्य का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन नई कविता में इसकी खास संप्रति है। यद्यपि नई कविता पर विदेशी चिंतन की छाया भी दिखाई देती है। नई कविता में लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति, उसके प्रश्नों को एक सहज और उदार मानवीय भूमि पर ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों को लोक जीवन के बीच से चुनकर अपने को अत्यधिक संवेदनापूर्ण और सजीव बनाया है। अर्थात नई कविता ने अपनी अभिव्यक्ति की वस्तु और अभिव्यक्ति के माध्यम, प्रतीक और बिंब, उपमान और शब्द सब कुछ लोक से लिए हैं। नई कविता लोक जीवन की सहतही भावनाओं का इतिवृत्त पेश नहीं करती, वरन वह लोक जीवन से लिए गए बिंबों के माध्यम से ही प्रतिफलित होने वाले लोक जीवन की जटिल अनुभूतियों और प्रश्नों को ध्वनित करती है। नई कविता में शहरी कवि के बिंब नागरिक जीवन को और ग्रामीण जीवन संस्कारों से युक्त कवियों के बिंब विशेषतः गांव के होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के बिंब नई कविता में हैं। कुछ चित्र आप देखिए। केदारनाथ सिंह कहते हैं, शाखों पर जमे धूप के फाहे, गिरते पत्तों के पल ऊब गए, हका दी खुले पन्ने फिर मुझको, लहरों के डाक कहीं डूब गए। आगे कहते हैं, बंधी लीक पर रेले लादे माल, चिहुटी और रंभाती अफराएं डांगर सी। नई कविता ने अपने बिंब और प्रतीक पुराण और इतिहास से भी चुने हैं और उनको नए अर्थ और नए संदर्भों से संपन्न किया है। फुटकल कविताएं तो बहुत हैं, किंतु पुस्तक के रूप में अंधायुग, कनुप्रिया, आत्मजयी और संशय की रात महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आज की जो कविता है नई कविता में, उसका स्वर है विकास का, जो रोजमर्रा की जिंदगी की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्ति करती है, अभिव्यक्ति देता है। उन अनुभूतियों को जो पल पल के अंतर विरोधों की उपज है, ऊपर के ठाट टाटने वाले आज की शहरी जिंदगी व्यक्ति को कितना विदह कर देती है, और ये
विदेय होकर भी आज का आदमी दर्द से छुटकारा नहीं पा पाता है। ये दर्द उसके जीवन का अंग बन करके रह जाता है। भारत भूषण अग्रवाल इस अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ। भूल से मैं सिर छोड़ आया दफ्तर में, हाथ बस में ही टके रह गए, आंखें जरूर फाइल में ही समा गई, मुंह टेलीफोन से चिपटा सटा होगा और पैर हो न हो क्यों में रह गए होंगे। तभी तो मैं आज घर आया हूँ विदेह ही। देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय परंपरा का सार है, पर उसमें क्या यह थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे जा रही है। अर्थात एक रोजी रोटी और घर गृहस्थी चलाते हुए व्यक्ति की, एक अति साधारण कामकाजी व्यक्ति की विदेह होने की स्थिति को कितना नया, भिन्न, नवीन, ताजा बिंब नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कैसे वो व्यक्ति विदेह हो जाता है। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उसके जीवन परिवेश में व्यक्त किया है। विषय अनुभूति के अभिजात्य और भिन्न भिन्न दृष्टि और वादों के बने हुए उनके घेरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए अपने सत्य को, अनुभूत सत्य को, हर छोटे बड़े अनुभूति वो और कोई कमतर नहीं है, कोई अनुभूति किसी से बढ़कर नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कम नहीं है, प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से उबारती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नई कविता भुक्त जीवन सत्य को नए नए प्रतीकों और बिंबों में अभिव्यक्त करती है। कहीं कहीं यहाँ विद्रोह के स्वर भी हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं नई कविता संक्रांति जन्य संत्रास, यातना, टूटन, द्विधा की अनुभूति की कविता है, जिसमें रह रहकर सुंदर अनागत के आने की आशा, स्वयं को अंधेरे में प्रकाश की तरह जलाकर, फूल की तरह खिलाकर अपने को सार्थक तथा अपने द्वारा युग को मूल्यवान बनाने की आस्था की तरह कौंध कौंध कर जाती है, लिपट कर रह जाती है। कुछ महत्वपूर्ण नए कवियों के नाम में केदारनाथ सिंह, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, रघुवीर साहब, धूमिल आदि कवियों के नाम हम ले सकते हैं। धन्यवाद।